गाइज, वेलकम एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल सिंपली गुड बी कूल में। तो आज बहुत दिनों बाद हम बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग लेकर आए हैं। आज हम लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं। क्यों है ये आपको आगे मिलेगा, आप ब्लॉग को पूरा देखिएगा, एंजॉय करिएगा। फिलहाल अभी मॉर्निंग के बज रहे हैं 10:45 मीन्स 11:15 और हम लोग कर रहे हैं अपना डिनर ब्रेकफास्ट। ये है मौली जो कि अभी सो के उठी, इसने सिर्फ ब्रश किया हुआ है और भी हम इसको पहले ब्रेकफास्ट कराएंगे, फिर हम लोग बाकी तैयारियां करेंगे और आपको बताते हैं कि हम लोग कितने एक्साइटेड क्यों हैं। बताना नहीं है अभी। बनाया है ये उत्पम और चाय बिस्किट। इसके लिए एक बिस्किट हम लेके आए क्योंकि उत्पम के साथ बिस्किट खाएगी। और ये हमारा पानी। बाकी आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा, अभी हम लोग आपको बाकी का ब्लॉग दिखाएंगे। सो बी कंटिन्यू गाइज हमने जो है मॉर्निंग में ब्लॉग की स्टार्टिंग की थी और अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं। और हमने पैकिंग कर ली। उस टाइम पे हम ब्लॉग बनाने वाले थे बट हम नहीं बना पाए क्योंकि हमारी एक बंगाली फ्रेंड आ गई थी जो कि ऊपर वाले फ्लोर पे रहती है, वो आ गई थी ऊपर वाली। हाँ, तो वो लोग आ गए थे, तो हम बातों हमने पैकिंग कर ली उनके साथ बैठ के। और अभी हम तैयार हैं, अभी हम लोग कर रहे हैं लंच। हमारा लंच काफ़ी लेट हो चुका है। उसके बाद हमने पूड़ियाँ बना ली हमने रास्ते के लिए, और अभी रास्ते के लिए मैं सब्जी बनानी बाकी क्योंकि मैं ट्रेन का खाना नहीं खाती हूँ, पति देव तो खा लेते हैं, तो मैं सबका खाना पैक कर लूँगी। और बिटिया भी खा रही है, आज मैं इसको अपने हाथ से खाना खिलाना सिखा रही हूँ। हम लोग इसके बाद लंच करेंगे, उसके बाद हम सब्जियाँ बनाएंगे, बाकी का ब्लॉग हम शूट करेंगे। सो आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा। अभी सीक्रेट था, लीक कर दिया। तभी भी पता नहीं चला आप लोगों को कि क्या है इंटरेस्टिंग, तो वी कंटिन्यू। गाइस हम लोग हो चुके हैं रेडी। अब सस्पेंस इनका क्लियर कर दो पर्णिका, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? ये पहाड़ों पे जा रहे हैं। इनको आगे गुस्सा क्योंकि ब्लॉग इनके फोन से नहीं शूट हो रहा है। बेटा अभी आपके फोन में हमने सिम नहीं लगाया ना, उसमें नेटवर्क नहीं है। ब्लॉग का अगला पार्ट आएगा पर्णिका के फोन से गाइस, तो हम लोग यहाँ से निकलने वाले, बस पर्णिका के थोड़ा सा। हमारी ट्रेन कब की है? 50 रुपए की ट्रेन, उसी से हम लोग जाएंगे। बाकी भी आपको आगे बताते क्योंकि लेट हो रहा है। चुके हैं, रुको गिर जाएगा मौली, तुम यार आओ चलो। मौली गिर जाएगा बेटा, रोड अच्छी नहीं है, चलो स्टेशन पे दे देंगे। तो गाइज हम लोग आ चुके हैं खागड़ा घाटी स्टेशन पे। यहाँ से ट्रेन अभी आने में 45 मिनट्स बाकी, हम लोग टाइमली आ चुके हैं और हम आपको अपना लगेज दिखाते हैं। गाइज एक्चुअली आज हम लोग जा रहे हैं दार्जिलिंग, और ये हमारा थोड़ा सडन प्लान था। प्लान मतलब पहले से था, हमने तैयारियां कर ली थी क्योंकि हमें टिकट्स नहीं मिले थे, इसलिए हमारा ये सडन का ही प्लान होगा। हमें तत्काल में टिकट्स मिली हैं, पहले से हमारी टिकट्स नहीं क्लियर हो पाई थी तो हमें तत्काल में टिकट्स मिली थी। तो ये बहुत ही अच्छा हुआ था क्योंकि हमने तैयारियाँ कर ली थी। हस्बैंड बार बार बोल रहे थे कि मैं तुम्हें तैयारियाँ तो करवा दे रहा हूँ, शॉपिंग तुम्हारी करवा दे रहा हूँ, लेकिन अगर हमें टिकट्स नहीं मिली तो हम नहीं जाएंगे। क्योंकि हस्बैंड को थोड़ा सा डर था कि अगर टिकट्स नहीं मिली तो इसका मुँह बन जाएगा। क्योंकि मेरे साथ एक बहुत ही अजीब सा केस है, अगर हमें कहीं की तैयार मतलब लगता है कि अगर कोई हमसे बोला चलो यहाँ चलते हैं और उसके बाद वो प्लान कैंसिल होता है तो मेरा मुंह बन जाता है। जो कि मेरा माइनस पॉइंट आप कह सकते हैं ये, लेकिन क्या करें, अब है तो है। और हम लोग टाइमली स्टेशन पे आ गए थे और हमारी ट्रेन भी ऑन टाइम थी, तो हम लोग यहाँ ट्रेन में आ चुके हैं। और ट्रेन में आने के बाद पतिदेव बिटिया को सिखा रहे हैं वेयर इज माई ट्रेन का ऐप कैसे ओपन किया जाता है, कैसे हमें अपनी ट्रेन चेक करनी होती, कहाँ है क्या है। तो दोनों बाप बेटी इसमें लगे हैं और मुझे लग रहा है कि हम लोग फटाफट से डिनर करके सो जाएं क्योंकि मैं सुबह से उठी हूँ और मैंने कंटिन्यू काम किया है। क्योंकि जब आपको कहीं जाना होता है तो आपको डेली के काम ख़त्म करने होते हैं, साथ में उस ट्रैवलिंग से रिलेटेड भी काम ख़त्म करने होते हैं। तो मैं बहुत ही ज़्यादा थक गई हूँ। मुझे बस ये लग रहा है कि हम डिनर करके सो जाएं, लेकिन अभी इन लोगों को भूख बहुत कम लग रही है। फिलहाल हम लोग फटाफट से खाना वाना खा के सो जाते हैं। और हमारी ट्रेन रात में 2-2:30 बजे के लगभग पहुंचती है। तो मेरी बिटिया का एक बहुत अच्छी आदत है कि हमें जब भी कहीं आना जाना होता है तो बहुत ईजिली उठ जाती है, वो रोती नहीं है। हम रात में इसको 2:30 बजे उठाते हैं तो ये बहुत ही आराम से उठ जाती है और एक्साइटेड भी थी काफ़ी कि हम लोग पहुँच चुके हैं अपने स्टेशन पर। तो मैं इसको यहाँ पर फिर से रेडी कर रही हूँ क्योंकि सोते टाइम हम लोग जैकेट इसकी निकाल दिए थे। और अभी यहाँ से हम लोग रेडी होके निकलेंगे, जैसे हमारी ट्रेन पहुँचेगी। अभी पहुँचने वाली है, पहुँची नहीं है। और अभी भी मुझे काफ़ी नींद आ रही है, थकान मेरी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई है, लेकिन हाँ थोड़ा सा नींद पूरी हो गई इसलिए थोड़ा सा रिलैक्स लग रहा है। और स्टेशन पे उतरने के बाद हम लोग यहाँ पे आते हैं अपना लॉज बुक करने के लिए, लेकिन यहाँ पे हम लोगों को
सेपरेट लॉज नहीं मिलता क्योंकि सारे बुक हो चुके थे, तो हमें शेयरिंग में जो है लॉज मिलता है। तो हम लोग सोचते चलो 1 ही 2 घंटे की बात है। पहले हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग रात में ही निकल जाएंगे, न्यू जलपाईगुड़ी हमारे स्टेशन है यहाँ पे, तो यहाँ हम लोग सोचे थे कि हम लोग न्यू जलपाईगुड़ी से रात में ही निकल जाएंगे दार्जिलिंग के लिए। बट फिर दिमाग में आता है कि अगर हम लोग दिन में निकलेंगे तो हम लोग थोड़ा सा नज़ारे देखते हुए निकलेंगे, व्यू देखते हुए जाएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। तो हस्बैंड बोलते हैं कि अभी 2:30-3 बज रहा है, चलो थोड़ी देर हम लोग वेट कर लेते हैं, सुबह 6 बजे निकलेंगे यहाँ से सुबह, क्योंकि 6 बजे सनराइज होना स्टार्ट हो जाता है तो व्यू दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। तो यही सोच के हम लोगों ने कहा चलो ठीक है शेयरिंग में ही ले लेते हैं। तो हम लोगों ने 2 बेड बुक कराए थे, लेकिन हमारा एक बेड वैसे का वैसे था क्योंकि हम लोग कोई सोए ही नहीं पूरे 2-3 घंटे जो भी हमें वहाँ पे रहना था, हम लोग बस ऐसे इधर उधर बैठ के बिता देते हैं। और अभी यहाँ पे सारे लोग सो रहे हैं इसलिए अंधेरा आ रहा है, और क्योंकि एकदम पीक पॉइंट होता है लोगों के सोने का, और हम लोग सुबह सुबह पहुँच चुके हैं यहाँ पे। लेकिन है कि काफ़ी अच्छा लग रहा था, काफ़ी सन्नाटा सा था। अभी हमें मैं यहाँ पे 2 घंटे नहीं 2 घंटे नहीं, अभी 1 घंटे बस। 1 घंटे हम लोग यहाँ 3 बजे एंट्री लिए थे, और ये हुआ था कि थोड़ी देर सो जाएंगे हम लोग, लेकिन ना, इस लड़की ने पक 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 पक। मैं दिखाती हूँ, सारे लोग जा चुके हैं, लेकिन अभी हम लोगों की 1 घंटे बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि जब उजाला हो जाएगा तब हम लोग निकलेंगे यहाँ से। हमें क्योंकि व्यू देखते हुए जाना है ना अपने होटल। यहाँ से हमारा होटल लगभग 3 घंटे की दूरी पे है जहाँ हमें जाना है, 3 घंटे दूरी में स्टेशन से। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे रात में रुक गए थे, जिससे हम लोग मतलब पूरा एंजॉय करते हुए जाएं। तो अभी हम लोग आ चुके हैं जलपाईगुड़ी। हम लोग आए हैं कहाँ घूमने, कहाँ घूमने आए हैं? दार्जिलिंग। इनको खाना है पहाड़ों की मैगी चीज़ मैगी। ये पहाड़ों की चीज़ मैगी खाने के लिए इतना खर्चा करवाई है ना। जा चुके हैं सिर्फ और सिर्फ हम, और मैं अपने पतिदेव को दिखाऊँ, ये बंदा बैठा है फ़ोन में, हम लोग बैठे हैं। तो अभी हम लोगों का यहाँ से टाइमिंग हो चुका है निकलने का। पतिदेव इसको शूज पहना रहे हैं, और छोटे नहीं, उसका सॉक्स मोटा है ये। मैं भी इसको वूलन, इसका वूलन पतला सॉक्स है वो पहनाऊंगी। मैं पूरी आ चुकी हूँ एकदम इंडियन अवतार में, क्योंकि बाहर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन है, तो मैंने ऐसे ऐसे अपना कवर कर लिया। इंडियन अवतार होता है, तो आप ज़्यादा मेरे ब्लॉग में मत बोला करो प्लीज़, ये आपका ब्लॉग नहीं है, ठीक है। और कब कुछ दिन बाद मैं आपकी फ़ोटो भी हटा दूँगी, मेरा अपना ब्लॉग चलेगा किंसकी के नाम से, ओके। तो अब हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं क्योंकि मॉर्निंग हो चुकी है और व्यू दिखने स्टार्ट हो चुके हैं। तो हम लोग यहाँ से फटाफट से स्टेशन से बाहर आएंगे, प्लेटफॉर्म के बाहर आएंगे। और यहाँ आने पे आप लोग थोड़ा सतर्क रहिएगा, क्योंकि आपको डिफरेंट जो वो होते हैं टूरिस्ट पैकेजेज वाले होते हैं, वो लोग आपको यहाँ से कहेंगे चलिए हमारी गाड़ी है, हमारी टैक्सी है ये वो। फिलहाल वो टैक्सी वाले नहीं होते, वो आपको बस लेके जाएंगे, और आपको लेके जाएंगे एक किसी भी जिन भी कंपनी के होंगे उस कंपनी के पास लेके जाएंगे। टूरिस्ट कंपनियां जो होती हैं आपको टूरिस्ट पैकेज समझाने के लिए। लेकिन गाइस ये बहुत ही कॉस्टली होता है, आप सोच समझ के, अब कभी भी ऐसा कहीं जाइएगा तो आप बहुत सोच समझ के करिएगा। क्योंकि हम लोगों ने पहले सोचा समझा, फिर हम लोगों ने उनसे कहा कि ठीक है पहुँच के आप बात करेंगे, क्योंकि हमने सोचा कि पहले वहाँ पहुँच के देखते हैं कि हमारी प्राइवेट टैक्सियाँ सही रहेंगी जो हम डेली हायर करेंगे या जो हम पैकेज लेंगे। और बाद में ऐसा हुआ कि हमारी जो हम लोग डेली टैक्सी हायर करते थे प्राइवेट, वो ज़्यादा सही थी इवन इस टूर पैकेज की टैक्सी के अलावा। फिलहाल हम लोगों ने अपनी प्राइवेट टैक्सी हायर की, हमने पैकेज नहीं लिया, और हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं न्यू जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग की तरफ। एक्चुअली यहाँ पे फॉग बहुत ज़्यादा था, मॉर्निंग के 6-7 बज रहे थे, तो हम लोगों को लगा कि अगर ऐसे ही फॉग रहा तो फिर कोई फ़ायदा नहीं हुआ लॉज बुक करने का, क्योंकि नज़ारे तो कुछ दिख नहीं रहे हैं। फिर भी हम लोगों ने रिकॉर्डिंग कर ली, क्योंकि आप कहीं भी जाइए तो अपनी मेमोरीज को कलेक्ट करना बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि जब हम बाद में कभी देखते हैं ना तो उस पल को हम फिर से जीने लगते हैं। और यहाँ पे मेरी बेटी जो है उसको नींद आ गई और वो सो गई, क्योंकि वो रात में ट्रेन में भी ढंग से नहीं सोई थी और सुबह लॉज में भी वो नहीं सोई थी, तो कंटिन्यू जग रही समझ लीजिए कल से। तो वो यहाँ गाड़ी में बैठते ही सो गई, और हम और हस्बैंड वाइफ काफ़ी सुकून से बैठे थे, और थोड़ा सा सैड थे कि व्यू नहीं दिख रहा है। तभी अचानक उम्मीद की किरण जगती है और व्यू दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। ओ माय गॉड, क्या ही व्यू था, क्या नज़ारे थे भाई साहब, आंखों को पूरा सुकून दे रहे थे और बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो हम लोगों ने जगह जगह अपनी टैक्सी रोक के जो है बहुत सारे व्यू जो है कलेक्ट किए हैं, बहुत सारी मेमोरीज कलेक्ट की हैं और उनको इंजॉय किया है। सच में हम लोग हनीमून पे अपने नैनीताल गए थे, तो उस टाइम पे हम लोगों ने शायद इतना ज़्यादा मतलब इंजॉय नहीं किया था व्यू को।
हो सकता है हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था ऐसा साथ में जाने का, तो हम लोग पता नहीं क्या कर रहे थे। कुल मिला के हम जब बाद में वहाँ से वापस आए तो हम लोगों ने आपस में ये डिस्कस किया कि हम लोग भाग रहे थे ट्रिप पे, जैसे लग रहा है हम लोगों ने एंजॉय कम किया है, क्योंकि ये व्यू देख लें वो व्यू देख लें ऐसा कर लें, तो एंजॉय कम किया था। बट इस बार पता है बहुत ही एंजॉय हमने सच में बहुत ही एंजॉय किया इस व्यू को, सारे व्यू को हमने एकदम फील किया है। बहुत ही अच्छा लगा मुझे, बहुत ही सुकून मिलता है। जो लोग बोलते हैं ना पहाड़ों पे चलते हैं, तो सच में पहाड़ों पे जाने पे ना बहुत ही अजीब सुकून मिलता है। लेकिन भाई साहब डर तो इतना ज़्यादा लगता है ना, जो वो घुमावदार रास्ते होते हैं जिनमें टैक्सियाँ चलती है ना, जब टैक्सी ऊपर चढ़ने लगती है और आप नीचे देखिए तो भाई तो मेरी तो दिल की धड़कनें तेज हो जाती कि हम लोग इतने ऊपर चढ़े जा रहे हैं क्या ही होगा। और मेरे मन में पता क्या ख्याल आ रहे थे कि अगर कुछ ऐसी कुछ सिचुएशंस ऐसी होती कि हमें भागना पड़े तो हम लोग तो यहाँ भाग भी नहीं पाएंगे, रास्ते ही नहीं पता है किधर से जाएंगे कैसे जाएंगे। लेकिन यह है कि फ़िलहाल हम लोग सारे व्यू को बहुत ही एंजॉय करते हुए आगे बढ़ रहे थे, और दोनों लोग आपस में ही डिस्कस कर रहे थे, हम और हस्बैंड वाइफ, की यहाँ पे जो आउटर के लोग होंगे, जो बाहर के लोग होंगे, वो यहाँ पे गाड़ियाँ नहीं चला सकते हैं। सिर्फ यहीं के लोग जो यहाँ पे एक्सपीरियंस लोग होंगे वही यहाँ पे गाड़ियाँ चला सकते हैं, क्योंकि इतने पतले पतले इतने घुमावदार स्लोप होते हैं ना भाई साहब कि देख के डर लग जाता है। और ये जो नज़ारे थे ना, ये तो इतना आंखों को सुकून दे रहे थे कि पूछिए नहीं, इतना अच्छा लग रहा था। ऊपर पहाड़ नीचे खाई दोनों तरफ से मुसीबत आई वाली कहानी थी। बट यह कि ये तो फन मोमेंट था। और सडनली मुझे दिखती है कंचनजंगा की चोटियाँ जो कि एकदम बर्फ़ से ढकी हुई थी, और हरे भरे पहाड़ तो मैंने नैनीताल में बहुत सारे देखे थे, लेकिन ये बर्फीली चोटियाँ मैंने पहली बार देखा और मुझे सच में बहुत ही अच्छा लगा। मतलब ये मेरी लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस था और मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। लोग रुके हैं एक जगह रास्ते में थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करने के लिए, लेकिन धूप बहुत अच्छी हुई है। हमें लगा कि जो है काफ़ी अच्छा मौसम होगा, लेकिन मैंने जैकेट वगैरह सब पहन रखी, फिर भी मैं काँप रही हूँ। अब देखते हैं हम जो अपनी ड्रेसेस लेके आए मैं वो पहन पाऊँगी कि नहीं। यहाँ पे मुझे लगा कि धूप है तो काफ़ी अच्छा मौसम होगा, लेकिन गाड़ी के अंदर ब्लोअर था तो पता नहीं चला, लेकिन ठंडी काफ़ी ज़्यादा है। और ये देखिए काफ़ी प्यारा व्यू आ रहा है। थोड़ा सा हम आपको बैक कैमरा करके दिखाते, बहुत अच्छा नज़ारा है और बहुत अच्छा लग रहा है। पहले हम लोग चलते ब्रेकफास्ट करते, बहुत भूख लगी सुबह से भाई साहब। बहुत ही प्यारा सा व्यू उधर से आ रहा है, लगता हम लोग आसमान पे आ चुके हैं। बहुत ठंडी लग रही है। इसका भी देखना बोलने वाला है। कहाँ है कुकड़ुक्कू? वो रहा कुकड़ुक्कू। क्या है वो? फिर से बोलो जरा कुकड़ुक्कू। कैसे बोल रहे हैं? फिर से बोलो तुम बोलो तो बोलेगा। बोल भाई। मौली क्या है ये? और हम लोगों को बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, तो हम लोगों ने यहाँ पे पूरी सब्जी ऑर्डर की थी। तो ये गजब की थाली थी भाई साहब, मज़ा आ गया था। इन्होंने आलू भुजिया थी, चने की सब्जी थी और कोई पहाड़ी साग था ग्रीन कलर का, और पूड़ियाँ थी गर्मा गर्म। खा के मज़ा ही आ गया था। उसके बाद हम लोग सीधा अपने होटल आ जाते हैं। एक्चुअली हम लोग थोड़ा जल्दी पहुँच गए थे। यहाँ पे जो है जो रूम से चेकआउट करने की टाइमिंग थी, हम लोग उससे बहुत पहले आ चुके थे, तभी हमें चेक इन करने में टाइम लग रहा था। पहले हमारा यहाँ पे वेलकम होता है होटल में, हम लोगों को वेलकम ड्रिंक वगैरह दी जाती है। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा वेट करते हैं, क्योंकि अभी हमारा जो रूम है वो रेडी हो रहा है। हमारा रूम रेडी हो रहा है, तब तक ये लोग अपना टाइम पास कैरम खेल के कर रहे हैं। ये मिस्टर मौली और मिस्टर मौली के पापा जी, मिस मौली है, और उनके बाद मिस्टर कूल। तो यहाँ पे एक छोटा सा बहुत ही प्यारा सा कॉर्नर बना रखा है इन लोगों ने कैरम को एंजॉय करने के लिए।
काफ़ी अच्छा है, मुझे बहुत प्यारा लगा, काफ़ी स्टाइलिश बनाया गया है। और ये स्टेयर्स के नीचे इन्होंने कॉर्नर में काफ़ी अच्छा अलग अलग स्पेस बना रखे हैं। उधर कैरम का है, इधर आप फोटो वगैरह खिंचा सकते हैं। और इधर से ऊपर जाने का रास्ता है। अभी जब तक हमारा रूम रेडी हो तब तक हम थोड़ी सी रिकॉर्डिंग कर लिए। यहाँ एक छोटा सा कटघरा बनाए हैं अदालत में खड़े होने के लिए। और ये इधर रॉक सब कुछ बना रखे हैं, ये स्टेयर्स हैं। मेरी हालत हो रखी है ख़राब क्योंकि बहुत ज़्यादा हम लोग थक चुके हैं। हमारी जो गाड़ी थी हम लोगों को मॉल रोड पे ओपन कहाँ रोक दिया था, पुलिस के आगे नहीं जाएगी। और हम लोग आते आते काफ़ी थक गए थे। होटल पहुँचते पहुँचते बाद में बात करने पता लगा कि उन लोगों को थोड़ा सा बात करने पर लोग आगे पहुँचा देते हैं, बट हम लोगों को लगा कि यहाँ का रूल ही ऐसा होगा, तो हम लोग फिलहाल बैठ जाते हैं। वो लोग जब तक खेल रहे हैं, पति बोले तब तक हम लोग पहले ब्रेकफास्ट कर लेते जब तक रूम रेडी हो रहा। बट हमें लग रहा है कि पहले हम लोग फ्रेश होंगे क्योंकि कल से एक कपड़ा पहने मज़ा नहीं आ रही है। अब चेंज करेंगे, उसके बाद हम लोग कुछ खाएंगे पिएंगे। फाइनली हमारा रूम मिल गया हमें काफ़ी वेट करने के बाद। ये देखो महारानी जी आती बैठ गई। और यहाँ से पहले हम व्यू देखते क्योंकि हम लोगों ने यही बोला था कि हमें जो है माउंटेन फेसिंग व्यू चाहिए। तो सामने से माउंटेन है, इसको ओपन किधर से होगा, ये इधर से होगा। वाह, वो तुम्हारा वो देखो कंचनजंगा दिख रहा है। कंचनजंगा, अरे हाँ यहाँ से कंचनजंगा दिख रहा है। ओह माय गॉड गाइस, ये देखिए। रुकिए मैं फिर से, ये हो गया मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत पल क्योंकि हमारे रूम से कंचनजंगा हम सामने से फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। माउंटेन बर्फीले बर्फीले, वाह, ये हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हम कितने ऊपर हैं पहाड़ों के, ओह माय गॉड। ऐसा ही कुछ भी चाहिए था, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। बहुत हाई फाई होटल हम लोगों के अकॉर्डिंग बुक कर लिया है और अब खुल नहीं रहा है भाई हमारे अकॉर्डिंग हाई फाई। अब आप गए होंगे ऐसे में, हम नहीं गए। हाँ, ये ऐसे खुलेगा। ये पता है, ये पहले हर चीज़ पे रिसर्च कर रहे हैं, उसके बाद जब वो सक्सेस हो रहा तो हमसे कह रहे हैं अरे तुम पगला हो क्या। नहीं बेटा, अभी आपने वो उसमें भी किया था सेंट्रलाइज करके। तो सेंट्रलाइज्ड ही तो है। ये क्या करना है, पानी गरम करके पिलाऊंगा ना इसको। गरम कर लो। ये मुझे पता है क्या चीज़ है, ये पता है। हाँ, और ये तो मुझे भी पता है। हाँ तो बस जाइए, जल्दी जाओ ना। हाँ देखो मेरी बेटी को भी पता है। अच्छा मुझे आप लोग वीडियोज बना लेना। मैं वो फर्स्ट टाइम जो है मुझे मेरे वॉशरूम में इधर जहाँ हम लोग रुके हुए हैं दार्जिलिंग में, मुझे हेयर ड्रायर मिल गया। और मैं फर्स्ट टाइम ऐसा था कि मैं हेयर ड्रायर लेकिन नहीं आई हूँ। नहीं तो मैं विंटर्स में कहीं जाती हूँ तो मैं अपना हेयर ड्रायर लेके चलती हूँ, बट इस बार मैं नहीं लाई थी। तो अच्छा हुआ कि मुझे यहाँ पे मिल गया। तो आज तो नहीं मुझे हेयर वॉश करना है, कल मुझे हेयर वॉश करना है, तो मेरा काम हो जाएगा। चलते हैं, पहले मैं फ्रेश हो जाऊँ, चेंज कर लूँ, उसके बाद फिर बात करते हैं। पर्णिका से हाय। वो है कंचनजंगा पर्वत। पूरी दुनिया से ही हम लोग ऊपर गए।